एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास यहाँ है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। जैसे कि हमें यहाँ पर एक फिगर में दिखाया गया है, मयंक एक पर्सन है, उसने एक तरह से बर्ड बाथ के लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्म करा है जिसमें कि एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेयर है। फिर ये बताया गया द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ये कहा गया है कि मयंक जो कि एक स्टूडेंट है जिसने एक इस स्ट्रक्चर का ये बर्ड बाथ बनाया है, इसमें हमें इस पूरे स्ट्रक्चर का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना इस स्ट्रक्चर का बहुत ही इजी है। सिंपली पहले हमें कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर सिलेंडर का निकालना है, उसके बाद इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेंगे और दोनों को अटैच कर देंगे तो हम पूरे स्ट्रक्चर का कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया अगर हम सिलेंडर की बात करें तो वो होता है 2πRH प्लस हम यहाँ पर करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो कि होगा 2πr²। इसके बाद हम 2πr को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। तो ये तो हो गया, हमने इस तरह से इस पूरी स्टेटमेंट को जो यहाँ पे एक बात कही गई है उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। यही हमारा सबसे मेन स्टेप है, क्योंकि कैलकुलेशन तो होती रहेंगी, कैलकुलेशन में तो सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मेन चीज़ है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर ले। और हम यहाँ इजीली देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक ये सिलेंडर है, इसमें इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड हो रहा है, क्योंकि ऊपर से ये कवर तो है नहीं जो हम एक सर्कल का भी ऐड करें। सिंपली ये एक बहुत सिंपल सा हेमिस्फेयर और सिलेंडर एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 2πr हमने यहाँ कॉमन ले लिया था, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें 22/7 माननी है। 3.14 भी हम मान सकते थे बट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम इसे लिख देंगे 2πr जो कि था हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 30r, यहाँ पर रेडियस 30 सेंटीमीटर है। ब्रैकेट के अंदर 145। अब आप ये सोच रहे होगी कि क्वेश्चन में तो 1.5 गिवन है, ये 145 क्या आ गया है? ये क्वेश्चन में जो इस सिलेंडर की हाइट गिवन है वो मीटर में है, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं सेंटीमीटर में। हम सेंटीमीटर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने रेडियस को भी सेंटीमीटर में माना है, तो हम चाहेंगे कि सारी यूनिट्स एक तरह से सेम आ जाए। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम मैथ्स में छोटी यूनिट्स को लें ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। नेक्स्ट 145 प्लस 30। नेक्स्ट जब हम इसे सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट आप अपने आप कर सकते हैं क्योंकि इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा वी विल गेट 3.3 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो बर्ड बाथ मयंक ने यहाँ पर बनाया है, काफ़ी अच्छा है बर्ड बाथ बना है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 3.3 मीटर स्क्वायर। और यही एरिया हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना था। और हम यहाँ क्लियरली ये देख सकते हैं जब हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ऐड कर रहे थे तो हम कोई सरफेस एरिया यहाँ पर रिमूव नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हमें ये नोट करनी चाहिए कि क्वेश्चन में जब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की बात हुई है तो वहाँ पर कहीं भी ये नहीं बताया गया कि जो सिलेंड्रिकल सरफेस का जो ये नीचे वाला एरिया है, मतलब ये जो नीचे वाली जगह है, ये कंप्लीटली कवर्ड अप है या नहीं है। अगर ये कवर्ड अप होती है तो हमें ये जो हमारा आंसर आया इसमें πr² और ऐड करना होगा, और अगर ये ओपन अप होती है यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो जो हमने फाइंड किया यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये गिवन नहीं है कि ये नीचे वाला एरिया इसका कवर्ड अप है, तो हम इसे हॉलो मान के ही सॉल्व करेंगे। वरना अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि ये हॉलो नहीं है, नीचे से खाली नहीं है, तो हम यहाँ पर एक सर्कुलर एरिया मान लेते और उसे भी अपने एरिया में ऐड कर देते।
तो काफ़ी सिंपल है टोटल सरफेस एरिया निकालना। इसी से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे।